नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में इस वक्त सांसदों की तिरंगा बाइक रैली चल रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किला से तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। ये आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया गया है, लेकिन सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि एक भी विपक्षी सांसद इस रैली में शामिल नहीं हुआ। तो देश की आजादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में इस मौके पर ये खास आयोजन किया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी से अपने घरों पर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच तिरंगा लहराने की अपील की है। लेकिन इस यात्रा में विपक्ष के सांसद नदारद रहे तो नया विवाद खड़ा हो गया। मेघवाल का कहना है कि विपक्ष को निमंत्रण नहीं दिया गया था। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद तक तिरंगा यात्रा, अब से कुछ ही देर पहले ये यात्रा शुरू हुई, जिसमें तमाम सांसद बाइक के जरिए संसद तक पहुंचे और राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इस कार्रवाई को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये रंगारंग तस्वीरें आ रही जिसमें विपक्षी सांसदों के न पहुंचने से अब नया विवाद खत्म हो गया है। संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखा हुआ। श्री राजू स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट था नंबर 1 पे लगा। मेंशन स्टेटमेंट परमिशन देंगे राइट ऑफ द श्री राजीव चंद्रशेखर परमिशन राइट टू दिया है। वो पिंक बुक में 2016 में शामिल हो गई थी। उसका भूमि पूजन भी हो गया था और ये मेरे लोकसभा से होकर जाता है, इसलिए इसका भूमि पूजन हो गया। तो कब तक ये परियोजना शुरू हो पाएगी? दूसरा मेरा प्रश्न था आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, खंडवा, दाहोद, वाय, खरगोन, बड़वानी, धार जो नई रेल परियोजनाओं का एक प्रस्ताव है, वो कब तक सर्वे हो जाएगा और कब तक पूरी हो जाएगी? और तीसरा मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न था कि आकांक्षी जिले की एक परिकल्पना है। आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार महोदय, आपकी अनुमति से तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। संसद तक तिरंगा यात्रा पर टकरार भी बढ़ता हुआ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष का एक भी नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। ये आप स्मृति ईरानी को भी देख रहे हैं। विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। तिरंगा यात्रा पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद तक किस तरीके से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, उसके बाद तिरंगा यात्रा पर तकरार कैसे बढ़ रही है और कैसे बीजेपी के तमाम नेता बाइक रैली के जरिए हाथों में तिरंगा थामे सड़कों पर दिख रहे हैं। स्मृति ईरानी आपको बाइक पर नजर आ रही है, वहीं पीछे और सांसद भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस यात्रा में वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाई, इस यात्रा की शुरुआत की। साथ में पीयूष गोयल भी नजर आए। क्या कुछ कहना है स्मृति ईरानी का इस बाइक यात्रा के बारे में, सुनिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो सत्ताधारी दल तो है, विपक्ष को न्योता दिया था आपने उठाने के लिए। ऐसा है, किसी भी हिंदुस्तानी को क्या न्योते की दरकार है अपने तिरंगे का सम्मान करने का? मुझे तो अचंभा इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि आपको मैं पसंद नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप अपनी नापसंदी जाहिर करें, ये कितना लाजमी है। तो आज आप मुझसे विपक्ष के संदर्भ में सवाल कर रहे हैं। आप हिंदुस्तानी होने के नाते सोचिए, पूछिए, क्या दरकार थी कि उन्हें विशेष आमंत्रण दिया जाए? क्या ये उनका भी एक अधिकार, साथ साथ उनका भी कर्तव्य नहीं हर हिंदुस्तानी को की शान में वो भी जुड़े? तो क्या करें, हम सबको लिखा था और बात भी हुआ था। माननीय हमारा अर्जुन राम मेघवाल जी सबसे स्वयं, क्योंकि उनके पास कल्चर मंत्रालय भी है, पार्लियामेंट अफेयर्स भी है, इसके कारण सबसे उनका बातचीत हुआ था। फिर भी नहीं आते हैं तो क्या करें, हम तो ज्यादा इसमें, क्योंकि हम आई डो नॉट वांट टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, तो इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। उनके जो विवेचना है, विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने इसलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था, उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी।
और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। हमने कोऑर्डिनेट किया था, सांस्कृतिक मंत्रालय उसका कार्यक्रम का आयोजक था, इसलिए हम 2 मंत्री और माननीय वेंकैया जी यही थे। तो दे शुड अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाट माय अपील इज। देश कौन देशभक्त है सब जानते हैं, कितना देशभक्ति है कि हमारे देश को आजाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आजादी की वो जंग के समय, उनके खिलाफ आज जिस घिनौने साजिश हो रहे हैं उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। जिस पत्रिका को सामने रख के हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसके ऊपर किस तरीके के जुल्म और अन्याय हो रहे हैं ये भी देखा करो। नहीं, ये बजाय ये नहीं है, दिखा करो, यही कह रहा हूँ। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी, क्या हो रहा है ये सारे? हर दिन 2 वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? नहीं, विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था, मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहाँ से फोन भी किए थे। उनको भी सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा ये आजादी का अमृत महोत्सव है, देश का महोत्सव है, किसी एक पार्टी का सरकार का महोत्सव नहीं है। तो देश के जो महोत्सव होते हैं उसमें विपक्ष को सम्मिलित होना ही चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से अर्जुन राम मेघवाल ये कहते हुए कि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी, इसमें आमंत्रित विपक्षी सांसदों को भी किया गया था। खास बातचीत स्मृति ईरानी से आप सुनिए। और अब आप जो देख पा रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ये स्कूटी चलाते हुए इस तिरंगा यात्रा में, और उनके साथ जो साथी हैं वो बाकायदा उनके मार्गदर्शन भी कर रही हैं कि इस रास्ते जाएं। और इतनी ट्रैफिक के बावजूद भी स्मृति ईरानी आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, जो तिरंगा यात्रा लेकर के स्कूटर से इंडिया गेट होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ रही है। भारती जी, आपने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल ली। हर घर तिरंगा ये सबका अभिमान है, शान है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर घर तिरंगा का उत्सव मना रहे हैं। मुझे लगता है ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। और आज आदरणीय केंद्रीय स्मृति जी के साथ मैं बाइक रैली में सहभागी हुई हूँ, और फिर एक बार महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी आप आदरणीय स्मृति जी के माध्यम से देख रहे हैं। तिरंगा में परिवर्तित कर रहे हैं। ये अमृत काल में जो भारत का प्रवेश हुआ है वो अपेक्षाओं से भरा है, उम्मीदों से भरा है, संकल्पों से भरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन आने वाले 25 साल भारत सर्वोच्च स्थान हर क्षेत्र में प्राप्त करेगा अगर सबका प्रयास। ये स्कूटर चलाने का अनुभव कैसा है स्मृति जी? मैं सालों से चला रही हूँ भाई साहब, दिल्ली वालों को पहली बार दिखा होगा। लेकिन मैं ये आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके पीछे जो हैं वो भारतीय पवार हैं जो स्वास्थ्य एमओएस हैं, और पूरा रास्ता लाल किले से लेकर के अब जब विजय चौक तक जाना है तो स्मृति ईरानी खुद स्कूटर चला रही हैं, भारतीय पवार उनके पीछे बैठी हुई हैं। और रास्ते में बात करने की कोशिश की तो कई बार ऐसा लग रहा था वो कह रहे हैं कि नहीं, रास्ता दरअसल पतला है, गाड़ियां ज्यादा है, थोड़ा किनारे होकर के चलें। लेकिन अंततः आखिर उन्होंने बात की, और जाहिर है जो संदेश जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये संदेश था कि हर कोई जश्न में शामिल हो, तो तमाम सारे मंत्री हों, सांसद हों, वो शामिल हुए हैं। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी भी तिरंगे की शान की रैली में शामिल हुई। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। जिस तिरंगे को शान से लहराता हुआ आप देख रहे हैं, पिंगली वेंकैया ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। महात्मा गांधी को उन्होंने प्रस्ताव दिया था, और उसके बाद आपको बताते चले 30 अलग अलग देशों के झंडे के डिजाइन का अध्ययन करने के बाद उन्होंने फाइनल ये डिजाइन तैयार की। हालांकि शुरू में जो हमारा झंडा हुआ करता था हिंदुस्तान का, वो 2 रंगों का था, लाल और हरा। हरा रंग ऊपर था, लाल रंग नीचे था। बाद में साल 1931 में इसमें तब्दीली की गई, और उसके बाद लाल रंग को हटाकर इसमें केसरिया रंग जोड़ा गया। वो सबसे ऊपर आ गया, बीच में सफेद, और सबसे नीचे हरा रंग आ गया। जिस अशोक चक्र को आप बिल्कुल बीचों बीच देखते हैं 24 तीलियों के साथ, आपको बताते चलें कि पहले इसमें चरखा हुआ करता था, बाद में इसमें अशोक चक्र जोड़ा गया। और इस तरह से पिंगली वेंकैया जो काफी लंबे समय तक गुमनाम रहे, क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसा कि खुद उनके परिवार के लोग भी बताते हैं, बेहद साधारण तरीके से वो रहा करते थे। उन्होंने दरअसल इस तिरंगे के डिजाइन को तैयार किया राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत। ये हिंदुस्तानियों को एक साथ जोड़े रखता है, न सिर्फ हिंदुस्तान के भीतर बल्कि 7 समंदर पार भी जब आप किसी को तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं तो हिंदुस्तान का गर्व
हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, फख्र करता है, नाज करता है। और अब सीधे धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हैं ये जो तिरंगा यात्रा है वो प्रगति मैदान से आगे की ओर बढ़ता हुआ इंडिया गेट की तरफ रुख करता हुआ, और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में तमाम सांसदों और मंत्रियों की मौजूदगी के साथ ही सभी अपनी अपनी गाड़ियों पर सवार हैं और पहुंच रहे हैं विजय चौक पर, ताकि इस विजय की खुशी को, जो आजादी हमें मिली थी, उस पर हम गर्व कर सके। कैमरामैन संजय के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। और इस वक्त ये जो तिरंगा यात्रा है वो इंडिया गेट सर्कल से होती हुई आगे की तरफ जाती हुई विजय चौक पर जाकर इसका समापन होगा। आपने ये भी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई केंद्रीय मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने और बहुत सारे जो आम हिंदुस्तानी हैं उन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक पर तिरंगा झंडा लगा लिया है। दरअसल ये एक ऐसा आह्वान है जिसके जरिए हिंदुस्तान के हर एक कोने को तिरंगे के रंग में एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जा रही है। और ये इंडिया गेट यहाँ से होते हुए अब विजय चौक पर जाकर इसका समापन हो रहा है। इसी सर्कल से तिरंगा यात्रा जो है वो पूरी तरह से घूमती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि नए संसद भवन के निर्माण का कार्य भी काफी तेजी से आगे चल रहा है और तिरंगा गेट जिसको दूर दूर से देखने के लिए राजधानी दिल्ली लोग पहुंचते हैं और यहीं से होती हुई 26 जनवरी की परेड भी गुजरती हुई जाती है। फिलहाल इस वक्त हम राजपथ से अब आगे की ओर बढ़ते हुए इंडिया गेट सर्कल से सीधे विजय चौक पर जाकर आज के इस कार्यक्रम का समापन होना है। कैमरामैन संजय के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। मेरे पीछे इंडिया गेट है और यहाँ पर अब ये तिरंगा यात्रा पहुंच चुकी है मोटर बाइक के जरिए और अब सीधे ये तमाम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि बिल्कुल सामने ही आपको बताते चलें कि विजय चौक है जहाँ पर जाकर इसका समापन होगा और पास में ही संसद भवन भी है। राजपथ की परेड इसी सड़क से होती है। 26 जनवरी की परेड जो आप अपने घर में बैठकर देखते हैं। फिलहाल तिरंगा यात्रा आजादी के 75वें वर्ष के लिए और अब इसका समापन होने जा रहा है विजय चौक पर पहुंचकर। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के दिग्गज सांसद, वो तमाम लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए अब पहुंच रहे हैं सीधे विजय चौक पर। मेरे ठीक सामने आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन है और वहीं दूसरी तरफ दाहिनी तरफ संसद भवन और वहीं पर विजय चौक जहां पर आज के इस कार्यक्रम का समापन होना है। कैमरामैन संजय के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। तो तिरंगा यात्रा के रंग आपने देखे। इस बीच तिरंगे के लिए कैसे अपना समर्थन जाहिर करते हुए राहुल गांधी ने दरअसल एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि विपक्ष पर सरकार के सवाल के बीच राहुल गांधी का ये ट्वीट आया है। देश की शान है हमारा तिरंगा, ये इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है। साथ ही उन्होंने तमाम बातें तिरंगे की शान में लिखी है। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। इस ट्वीट में जाहिर तौर पर तिरंगा यात्रा पर भी उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में विपक्षी सांसद शामिल नहीं हुए हैं। लाल किले से संसद तक सांसदों की तिरंगा यात्रा आज के दिन। और एक और खास बात है, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रोफाइल पिक्चर भी अपनी चेंज की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नहीं लगाया उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू तिरंगा थामे हुए हैं अपने हाथ में। उन्होंने इसी को ट्वीट भी किया और इसी को प्रोफाइल पिक्चर भी बनाया है। अब किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी कैसे इस पर रिएक्शन दे रही है, सुनवाते हैं। हमारा तिरंगा 135 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। ये किसी पार्टी का नहीं, ये देश का और हमारी स्वतंत्रता का एक बड़ा चिन्ह है और सबसे पावन चिन्ह है। परंतु मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर पता चल रहा है, बड़े अफसोस की बात है कि केवल भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांसद ही इस तिरंगा बाइक रैली में पहुंचे और विपक्ष के कई नेता, कई दल इससे गायब रहे। क्या तिरंगा किसी एक पार्टी का है? क्या ये प्रोग्राम किसी एक पार्टी का था? आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष आजादी के, जिसमें हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद कर रहे हैं जो अलग अलग पार्टियों से थे, अलग अलग विचारधाराओं से थे। ये राष्ट्र नीति का विषय है, ना कि राजनीति का। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर
तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। ऐश्वर्या, देखिए, राहुल गांधी ने भी प्रोफाइल पिक्चर बदली है जब आरोप लग रहे थे कि विपक्ष नहीं शामिल हुआ तिरंगा यात्रा में। राहुल गांधी ने जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई है या जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा दिखाया है। यानी वो अब इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही कि क्या एक पार्टी का ही तिरंगा है, क्या सिर्फ वही पार्टी तिरंगे का सम्मान करेगी? ये बड़ा सवाल अब होने लग गया है। बिल्कुल बड़ा सवाल होने लग गया है। हम जिस जगह खड़े हैं, तिरंगा यात्रा यहीं से निकल कर गई थी सामने विजय चौक तक। एक तरफ है इंडिया गेट, दूसरी तरफ है राष्ट्रपति भवन। अब बात यही चल रही है कि तिरंगा किसका है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो इवेंट था ये तिरंगा यात्रा थी, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ उन्हीं के सांसद शामिल हो। उनका तो ये भी कहना है कि न्योता गया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों में से कोई भी नहीं आया था। देखिए, 6 किलोमीटर की लगभग ये यात्रा थी, लाल किले से लेकर विजय चौक तक। एक भी विपक्षी दल का सांसद पार्टी के अंदर नजर नहीं आया था और हर बाइक के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर झंडा लहरा रहा था। और उस समय भी जो जितने भी सांसद थे उनका यही कहना था कि ये जो तिरंगा यात्रा है, ये यात्रा हिंदुस्तान को एकजुट करने के लिए की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब तक 13 अगस्त आए तब तक हर किसी के जहन में तिरंगा बस जाना चाहिए। अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलने की अपील भी प्रधानमंत्री ने करी है कि जहां पर भी आपकी डिस्प्ले पिक्चर हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, वहां पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलिए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोशिश थी कि पूरे देश को एक सूत्र के अंदर, एक धागे के अंदर बांधा जाए। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये क्योंकि इवेंट भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया था, इसीलिए वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए। और राहुल गांधी, जितेंद्र, देखिए, आज की तिरंगा यात्रा जाहिर तौर पर देश की शान के लिए एक ऐसा इवेंट कह सकते हैं जिसे सभी सांसदों को शिरकत करनी चाहिए थी। जाहिर तौर पर विपक्ष पर सवाल उठेंगे, उन लोगों पर भी सवाल उठेंगे, उन सांसदों पर जो इस तिरंगा यात्रा में शिरकत नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच किस तरह की सरगर्मी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब संसद का सत्र भी शुरू हो चुका है और ऐसे में ये यहीं पर नहीं थमने वाला है। देखिए नेहा, संसद परिसर के अंदर जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ये कहा गया कि तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से उनका इवेंट था और उसमें मैं क्यों जाऊं, हम अलग से अपना कार्यक्रम करेंगे। तो यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है कि तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा, यानी अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से तिरंगे के बारे में बात कर रही। लेकिन जहां तक बात यह है कि संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर के बाकायदे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी इन्विटेशन दिया गया था और ये कहा गया था कि सभी सांसद, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त संसद सत्र चल रहा है, उनकी मौजूदगी रहेगी, इसलिए लाल किला से लेकर के विजय चौक तक सारे सांसद यहां पर आए और इसका बाकायदे इन्विटेशन दिया गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों के सांसद नहीं गए। उधर आपने देखा कि जयराम रमेश ने किस तरीके से अपना जो उन्होंने ट्विटर का प्रोफाइल है वो चेंज किया और उसमें प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का तिरंगे के साथ फोटो लगाया। वहां पर उन्होंने एक तरीके की राजनीति करते हुए दिखाई पड़े। वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है और ये कहा जाता है कि आरएसएस ने कहीं भी अपने ट्विटर प्रोफाइल पर तिरंगा नहीं लगाया है। तो इस तिरंगे को लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है नेहा, और देखना होगा कि ये राजनीति कहां तक जाएगी। लेकिन जहां तक बात यह है कि 13 से 15 अगस्त तक सभी लोगों को तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराने का अभियान सरकार की तरफ से छेड़ा गया है और उसके लिए कहा जा रहा है कि सभी लोग 20 करोड़ घरों तक इस तरीके से तिरंगा फहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।